नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको नान खटाई बनाना सिखाएंगे और दो तरीके से सिखाएंगे। देखो भैया, हर घर में अवन नहीं होता तो कुछ घरों में प्रेशर कुकर में चीजें बेक की जाती हैं। आज वैसे ही होगा, प्रेशर कुकर में भी बेक की जाएगी नान खटाई और OTG में भी। दोनों में क्या अलग अलग टेक्सचर होंगे, क्या डिफरेंसेस होंगे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं नान खटाई बनाना। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे बेसन, मैदा और ये पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, इन सबको एक साथ शिफ्ट कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक जैसे हो जाएं, एक साथ मिल जाएं। साथ में इसमें डालेंगे 4 से 5 कुटी हुई इलायची का पाउडर। अब इसमें काफी घी जाता है। अभी जो डो है बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि डो काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन इसे थोड़ी देर मैं फ्रिज में रखूंगा ताकि ये सेट हो जाए और फिर इसके बाद इसकी कुकीज़ बना के इस पर पिस्ता लगा के इसे बेक करना है। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ। अगर आपके पास अवन है तो आप 180 डिग्री पे इसे 12 से 15 मिनट पकाइए, बढ़िया सॉफ्ट नान खटाई बनेगी। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे साथ प्रेशर कुकर में पकाइए। अब एक प्रेशर कुकर जो है उसे हम गैस पे चढ़ा लेंगे और इस तरीके का या तो कोई कटोरी ले लीजिए या कोई मोल्ड रख लीजिए जिसे हम अंदर रखेंगे, क्योंकि हमें प्लेट को इसके ऊपर रखना है। ड्राई कुकिंग करनी है। आप चाहें तो इसके नीचे नमक डाल सकते हैं, कुछ लोग नमक डालते हैं पर वो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही उसकी। अब इस तरीके से प्लेट को अंदर डाल के इसे प्री हीट करने चढ़ा दें। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके ऊपर नान खटाई रख के बेक किया जाएगा बंद करके। नान खटाई के डो में काफ़ी घी है और अगर आप किसी गर्म जगह पे इसे बना रहे हैं तो डो जो है उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो हैंडलेबल हो जाए। नहीं तो डो बहुत अगर पतला होगा तो उसकी शेप बराबर से नहीं आएगी। अब एक हाथ में इस तरीके से नान खटाई के करीबन 40 से 50 ग्राम की 2 बॉल्स ले लें और उसे इस तरीके से गोल आकार में बना के हल्का सा इसे प्रेस करना है। वैसे नान खटाई बनाते वक्त कुछ सिंपल टिप्स आप जो घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग इतना घी पसंद नहीं करते तो वो घी की क्वांटिटी आधी कर देते हैं। उससे कुकी थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती है, उतनी बिल्कुल ब्रेकिंग कंसिस्टेंसी उसकी जो हाथों में टूट जाती है वैसी नहीं रहती। पर कोई बात नहीं, वो भी नान खटाई है। प्रेशर कुकर का जो गैस्केट होता है और सीटी होता है, इन दोनों को निकाल के हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट छोड़ दो। अब वैसे आपके घर में अगर अवन है तो अवन में भी नान खटाई अच्छी बनती है। मेरे पास OTG अवन है तो एक तरफ हमने यहाँ प्रेशर कुकर पे चढ़ा दिया है उन लोगों के लिए जो प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं, जिनके घर में अवन नहीं है। जिनके घर में OTG है तो OTG में भी आपको बनाना दिखाता हूँ, क्योंकि डिफरेंस तो पता चलना चाहिए ना कि भैया अवन में और प्रेशर कुकर में बनी हुई चीज़ में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो आज वो दोनों डिफरेंस भी आपके सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ में हमारे पास मसाला चाय की बहुत बढ़िया रेसिपी है, मिलियन व्यूज़ से ऊपर है उसमें, आप वो ट्राई कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं चाय तो चाय है, अगर भैया चाय होती तो चाय की इतनी सारी रेसिपीज़ क्यों होती, अलग अलग स्वाद क्यों होता, अलग अलग लाइकिंग क्यों होती। अब ये नान खटाई के साथ वो चाय पीजिए, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। अब ये नान खटाई जो है अवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 180 डिग्री पे 13 से 15 मिनट इसे लगेंगे बेक होने में। चलिए इसे भी डाल देते हैं। आठ से 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर कुकर में सीटी तो है नहीं तो पता चलेगा नहीं, तो इसलिए टाइमर देख के ही आपको काम करना पड़ेगा। नान खटाई जो है
कुकर वाली जल्दी बन जाती है, अवन वाली आराम से पकती है। देखो अवन में टेम्परेचर थोड़ा फैला हुआ होता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट एकदम हीट हो रही है, तो इसलिए 8 से 10 मिनट यहाँ पे, और अवन में अगर आप बना रहे हैं तो 13 से 14 मिनट लगेंगे आपको नान खटाई को बढ़िया से बनाने में। अगर आप OTG यूज़ कर रहे हैं और कई बार आपका अवन फ्लक्चुएट करता है तो 2-3 मिनट और ले लीजिए। देखिए नान खटाई जब पकेगी ऊपर से क्रैक्स आ जाएंगे और वो एकदम सॉफ्ट नहीं रहेगी, हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी बाहर से। तो चलिए अब देखते हैं इनका क्या हाल है। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, डैडी टिप ये है कि जैसे ही नान खटाई या तो अवन से निकले या कुकर से निकले, उसमें सीधा हाथ नहीं डालना, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। उसको थोड़ा ठंडा होने दो, जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आएगी वैसे वैसे हल्की सी कड़क हो जाएगी। कड़क का मतलब अब मैं आपको दिखाऊंगा ना, वैसे समझाऊं कैसे, मतलब कड़क सिर्फ इतनी सी कड़क की बस हो जाए, बाकी तो मखमली सॉफ्ट है। अब नान खटाई अच्छी वाली जो आप देखें ना, ऊपर क्रैक्स दिखेंगे आपको, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी घी था और जब ये पकता है देखिए फ्लैट हो गई है और इसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं। अब इसे भी 2-4 मिनट छोड़ देंगे और फिर निकालेंगे और सर्व करेंगे। 4 से 5 मिनट बाद ये कुकी जो है इसे हल्के हाथ से छुड़ाइए और ये देखिए हल्की सी कड़क है। अब मेरा हाथ का प्रेशर बिल्कुल ऑलमोस्ट -1 है और ये देखिए ये क्रैक हो गई। अब कितनी सॉफ्ट है वो आपको अब पता चलेगा। ये देखिए नान खटाई बिल्कुल ऑलमोस्ट क्रैक ओपन हो गई। 4 से 5 मिनट बाद ये जो कुकर वाली कुकी है इसे भी देखा जाए, इसमें भी बढ़िया से क्रैक्स पड़ गए हैं। आप नीचे से भी देख सकते हैं इसको, बढ़िया गोल्डन ब्राउन मज़ेदार बनी है। अब ये चाय के साथ एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लो जी, बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट एंड खस्ता खस्ता नान खटाई तैयार हैं। एक अवन में बनी है, एक प्रेशर कुकर में बनी है और बनी बहुत लाजवाब है। देखो आपको तोड़ के दिखाइए। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द पुडिंग इटसेल्फ। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मज़ेदार, यस घी ज़्यादा है लेकिन नान खटाई बहुत बढ़िया है। सो नो दोगलापन, ओनली प्योर नान खटाई। एंजॉय। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।